भगवान को प्यार करना ये अपने कल्याण के लिए ठीक है, लेकिन आप ऐसे संतोष में पहुंच जाओ कि भगवान तुमको प्यार करने लग जाए। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मनुष्य में भगवान की भूख मिटाने की ताकत है और भगवान को पीछे पीछे घुमाने की ताकत है, भगवान का गुरु बनने की ताकत है, भगवान का माई बाप बनने की ताकत है। वो मनुष्य आज पान मसाले का मोहताज हो रहा है, आए राम, बीड़ी सिगरेट का मोहताज हो रहा है। ये व्यसनों ने कितना मनुष्य को छोटा बना दिया। किसी की निंदा करना या अपनी निंदा से बौखलाना बहुत छोटापन है। ये सब गुजरता जा रहा है, इसको महत्व ना दो। ज्ञान को महत्व दो और ज्ञान स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाने को महत्व दो। आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, अकर्मण्यता नहीं, पलायनवादिता नहीं। कर्तव्य करो तत्परता से। पुरुषार्थ ही विश्रांति की पूर्व भूमिका है। श्रम के बाद विश्राम, बिना श्रम का विश्राम आलस्य हो जाएगा। श्रम के बाद विश्राम। आपने प्राणायाम किए, ध्यान किया, जप किया, फिर चुप बैठ गए, विश्रांति में आ गए। श्वासोश्वास में गिनती में लगे और बीच में गिनती भूल गए, विश्रांति मिली तो निद्रा आई। तो निद्रा में तमस है, कल्पनाओं में रजस है और विश्रांति में सत्व है। खान पान सात्विक, साहित्य सात्विक, संग सात्विक, नियम सात्विक परमात्मा विश्रांति देने में बहुत सहायता करता है। एक बार पक्का इरादा कर लो कि हमें इसी जन्म में, इसी शरीर में जो छुपे परमात्मा है उसमें विश्रांति पानी है। हमें तो अपना आपा जानना है, हमें तो परमात्मा को पाना है। जो कभी न बिछड़े उस पिया को पाना है, जो कभी न छूटे उस धन को पाना है। निर्लोभता, निष्कामता, निर्वासनिकता, निर्लोभता, निष्कामता, निर्वासनिकता परमात्मा में विश्रांति दे देगी। निर्लोभता, निष्कामता, निर्वासनिकता परमात्मा में विश्रांति दे देगी। और परमात्मा में विश्रांति ज्यों पाते जाओगे त्यों ये पुष्ट होती जाएगी। निर्लोभता, निष्कामता, निर्वासनिकता। नाविक नाव को ले भागता है, नाव नाविक को ले भागती है। ऐसे ही एक दूसरे के पोषक है। अविनाशी जीवन की मांग स्वाभाविक है। कितना भी धन मिल जाए फिर भी तृप्ति नहीं होगी, उबान होगी, थकान होगी, तृप्ति नहीं होगी। कितनी भी वाहवाही मिल जाए तृप्ति नहीं होगी। कितना भी पति पत्नी स्नेह में चिपके रहो तृप्ति नहीं होगी, थकान होगी, उबान होगी, तृप्ति नहीं होगी। क्योंकि अविनाशी जीवात्मा को अविनाशी परमात्मा तृप्ति के सिवाय कहीं रुक नहीं सकता। अगर रुकते तो इधर कैसे आते? जयराम जी की पत्नी तो थी, वाहवाही भी थी अपने अपने इलाकों की। अगर वहां तृप्ति मिलती तो इधर नहीं होते। बापू पे मेहरबानी करने के लिए पूनम व्रतधारियों ने यहाँ की सफर नहीं की, अपना मंगल करने के लिए आए। और ये मंगलनाथ रोड है, यहाँ मंगलनाथ मंदिर पास में सांदीपनी आश्रम और मंगलनाथ आश्रम आधा किलोमीटर का अंतर भी नहीं होगा लगभग। अपना आश्रम, वही सांदीपनी आश्रम की भूमि अपनी ही है। पहले लंबा चौड़ा था, बिकते बिकते अब किसी के हाथ में कुछ टुकड़ा आया, किसी के हाथ में कुछ। नारायण 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 नारायण।
कृष्ण जैसे कृष्ण और उनके गुरु जैसों का आश्रम और वस्तु और जगह सदा नहीं रही तो तुम्हारा मगन निवास, मोहन निवास, तिलक निवास, जुगलू निवास कब तक रहेगा? जयराम जी बोलना पड़ेगा भैया। तो उद्धव ने भगवान से प्रश्न पूछे थे श्रीमद् भागवत में, और भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए थे। भागवत में पूछा था किम दानम किम तपः शौर्यम किम सत्यम मृत्युम उच्यते, कस्य त्याग किम धनम चेष्टयम को यज्ञ काच दक्षिणा। आप मुझे बताइए दान क्या है, तपस्या क्या है, शूरता क्या है, सत्य क्या है, रीत क्या है, त्याग क्या है और इष्ट धन क्या है, यज्ञ क्या है और दक्षिणा क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं दंड न्यास परम दानम, किसी का द्रोह न करना, सबको अभय देना, ये परम दान है। अभय दान परम दान है। कामनाओं का त्याग करना, कामस्त्याग तपस्मृतम, संसारी भोग वासनाओं की कामना का त्याग करना ये बड़ी तपस्या है। को त्याग ही सत्व तप, भोग वासना के त्याग को ही तप कहते हैं, कामना त्याग को ही तप कहते हैं। शूरवीरता क्या है माधव? स्वभाव विजय शौर्यम, अपने सत्य में, समत्व में, समदर्शन में, सर्वत्र समरूप परमात्मा स्वरूप में जागृत होना, ये शूरवीरता है। और सत्य क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि अहम नास्ति अहम देहो अस्ति, यही सत्य है। परमार्थ दर्शन ही सत्य है। रीतम क्या है? मधुरवाणी, सारगर्भित मधुरवाणी रीत है। माधव त्याग क्या है? कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। सच्चा धन क्या है? उद्धव ने पूछा था। धर्मम इष्टम धनम नृणाम, मनुष्यों के लिए धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है। ये धन तो यहाँ पड़ा रह जाता है, सरकार चोर या तो मृत्यु छीन लेता है। धर्म ही ऐसा धन है, न सरकार छीन सकती, न चोर, न मृत्यु का बाप। मनुष्य जाति का सच्चा धन है धर्म। यज्ञ का है ये पूछा था। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। अपने हृदय में भगवत भावना रखना ही यज्ञ है। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा वह है कि शिष्य का ऐसा व्यवहार हो जाए कि शिष्य को देखकर गुरु के मन में देने का भाव आ जाए, वह दक्षिणा है। किसको ज्ञान दे दो, इसको परम मंगलकारी वस्तु दे दो, दक्षिणा है। ज्ञान प्रसाद देना, ज्ञान संदेश देना, ये दक्षिणा है। ज्ञान का उपदेश देना ही सच्ची दक्षिणा है। अब उद्धव ने फिर एक श्लोक बोला, उसमें प्रश्न कई आ गए। 29वें श्लोक के बाद 30वां श्लोक आता है। 11वां स्कंद 19वां अध्याय 30वां श्लोक। पुंसा किम स्विदः बलम श्रीमान भागुलाभश्च केशवाः, क्या का विद्या हरि
का श्री किम सुखम दुखमेव च। श्रीमान केशव, पुरुषों का सच्चा बल क्या है, भग क्या है, लाभ क्या है, विद्या क्या है, लज्जा क्या है, श्री क्या है, और सुख क्या है, दुख क्या है। माधव, आप ही से ये प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तब बिहारी जी बोले, माधव बोले, गोलचंद्र बोले, प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम परम बल है। ये फू फू करना ये प्राणायाम नहीं है, ये तो भस्त्रिका है। लेकिन ये थोड़ी भस्त्रिका करने के बाद मेरे गुरुजी 64 प्रकार के प्राणायाम जानते थे। ये आम बाजारू चीज आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए जितना है उतना मर्यादित है, बाकी का तो खास किसी योगियों के लिए, योग साधक के लिए बलप्रद प्राणायाम। अनुलोम विलोम किया, फूं किया, थोड़ी भस्त्रिका, बाद में गुरु मंत्र जप करते गए और श्वास भरे दोनों नथुनों से। 1 मिनट रोक दिया और मंत्र का जप अर्थ सहित, इससे बल और रस आने लगेगा। 4 दिन के बाद ही, पहले दिन ही चमत्कार शुरू हो जाएगा, 4 दिन के बाद तो बहुत कुछ एहसास होगा। श्वास अंदर रुका रहे 1 मिनट, नाड़ियों में बल बढ़ेगा, मन का बल बढ़ेगा, बुद्धि का बल बढ़ेगा। फिर श्वास बाहर छोड़ दिया, 1-2 श्वास बाहर आए गए, फिर बलपूर्वक श्वास बाहर निकाल दिए और 40 सेकंड श्वास बाहर रोक दिया। नाड़ियों में छुपे हुए दोष और पाप खिंचकर जठरा में स्वा होंगे। गुरु मंत्र जपते जपते ऐसे तो कसरत होगी, और कसरत से जो फायदे होते उतने ही होंगे, लेकिन नाम जपत मंगल दिशा दशो, नाम सहित प्राणायाम 100 गुना फायदा करता है। इसको सगर्भा प्राणायाम बोलते हैं। शराब की वासना, चिड़चिड़ियापन का स्वभाव, नकारात्मक विचार, ये सारे के सारे विचारों को बदलने में प्राणायाम सहित जप और जप सहित ध्यान, स्वभाव विजय, शौर्वीरता, बड़े में बड़ी शौर्वीरता मनुष्य जीवन की अपने हल्के स्वभाव पर परिवर्तन ला दे। लोग मकान तो सुंदर कर देते हैं, दुकान, दीवार, ये वो, अपना बाथरूम या शौचालय गंदा नहीं रखना चाहते, लेकिन स्वभाव गंदा है उसकी परवाह नहीं करते। जरा जरा बात में दुखी हो जाना क्या अच्छे स्वभाव की निशानी है? जरा जरा बात में डर जाना, जरा जरा बात में भयभीत हो जाना, जरा जरा बात में चिंतित हो जाना, जरा जरा बात पे विफल हो जाना, स्वभाव विजय। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। शास्त्र से, संत के अनुभव से कदम मिलाकर चल। आप पक्का करो ये सूत्र, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी, सफलता तेरे चरण चुमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो बिल्कुल पक्की बात है। सारे समाज का ठुकराया हुआ व्यक्ति, सारे भाग्य का कोसा हुआ, देवताओं से ठुकराया हुआ, श्रापों की बौछार लिया हुआ व्यक्ति अगर ठान ले पूजने योग्य हो सकता है।
ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिल भर में घर ना करे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। यह असंभव 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 मत बोलो, सब संभव है। अब 2 श्लोकों के प्रश्न और उत्तर शाम के सत्र में, शाम वाले भी और कुछ बाकी रह गए उनको भी मिलेगा। अब बच गया है 1। राम तीर्थ, तीर्थराम में से राम तीर्थ बने। ओम 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 ओम, सब एक परमात्मा, सब में एक। अगर सब में एक कैसे माने, देखो युक्ति से। अगर सब में एक नहीं होता तो किसी प्राणी से कोई जुल्म कर रहा है अथवा कोई कह रहा है तो कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, कोई संबंध नहीं है, तब भी कराने वाले के प्रति सिंपैथी आ जाती है। क्या ख्याल है? चाहे मेढक कह रहा था हो, चाहे कोई एक्सीडेंट में गिर गया वो कह रहा था, चाहे पशु पक्षी कह रहा था। पशु पक्षी का आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक है, सिंपैथी हो, खिंच जाती है। ये ईश्वर के एकत्व की पहचान। और भी कई उपाय हैं उसके एकता का एहसास करना। एको देव गुड़ाकेशु सर्वभूतेषु, वो एक ही परमात्मा देव सर्वभूतों में भला है। इसलिए आप जो अपने लिए नहीं चाहते ऐसा काम दूसरों के लिए नहीं करना। आप नहीं चाहते मुझे कोई उल्लू बनाए, नहीं चाहते मुझे मेरा कोई अपमान करे, आप नहीं चाहते मेरे से कोई धोखा करे, आप नहीं चाहते मेरे को कोई दुख दे, बस आप ऐसा दूसरों से न करिए, आपका मंगल होने लगेगा। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचारे। आप चाहते मेरा ज्ञान बढ़े, मेरा बल बढ़े, मेरी खुशी बढ़े, मेरा आनंद बढ़े, मेरी प्रसन्नता बढ़े, दूसरों का वो बढ़ाते जाइए, बस आपका अपने आप बढ़ेगा। आप जो भी देते अनंत गुना होकर आपके पास आता है। आंसूमल से हो गए साईं आशाराम, और आशाराम से बापूजी कैसे बन गए। बस जो भी है दूसरों के हित में लगाओ, जो भी जाना, जो भी फायदा हुआ दे दूसरों को। पंचगव्य से फायदा हुआ तो पिलाओ पंचगव्य सबको, गोचरण से फायदा हुआ तो 2 गोचरण सबको, हरिओम और ध्यान करने से लाभ हुआ तो सुनाओ सबको, करो सबके लिए हित। मेरे को किसी से भी थोड़ा फायदा होता है तो सबके लिए सोच लेता हूं, बस हो गया। ऐसा नहीं बहुत धन कमाऊंगा, दान करूंगा तब भगवान मिलेंगे, इस झंझट में मत पड़ना। बल पाऊंगा और बहुत सेवा करूंगा तब भगवान मिलेंगे, इस इंतजार में मत रहना। अभी जो है उसका दुरुपयोग बंद कर दे, सदुपयोग कर दे, बस जितना भी है। चाहे 1 क्लास पढ़े हो और अंगूठे छापो और घर में एक खटिया भी फूटी रही है, फिर भी जितना भी है उसका सदुपयोग, सत्य के लिए उपयोग, कल्याण चालू। कुछ बनना नहीं है, नया कुछ करना नहीं है। बड़ी पढ़ाई करूंगा तब ईश्वर मिलेंगे, बिल्कुल फालतू बात है। न धन से संबंध है, न पढ़ाई से संबंध है, न सत्ता से संबंध है, न किसी की खुशामदखोरी से संबंध है। बस आप संसार की नश्वरता को चाहते हो, उससे आधा ईश्वर को चाहो, बस काम बन जाएगा। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। थोड़े लोग चले जाओ मम करने को, भोजन करने को, आधे लोग चले जाओ करीब करीब, नहीं तो वहां लाइन में लगने में टाइम खराब होगा। आगे बहुत ऊंची बात है और बड़ी सरल है, मिलती तो सरल लगती, नहीं तो रातियां रो रहे थे, रातियां जग रहे थे। मिल गया तो लगता है बहुत सरल है। हे राम जी, फूल पत्ता और टहनी मसलने में परिश्रम है, अपने आत्मा को जानने में क्या परिश्रम। लेकिन हिमालय में तप कर रहे थे उस समय महाराज, क्या हाल था? बोले तभी तो पता नहीं था ना, मिला नहीं था तभी था ये। तो वशिष्ठ महाराज भी ध्यान कर रहे, तप कर। शिव जी आए, बातचीत हुई और शिव जी से प्रश्न किए कि वो कौन सा देव कैसे मिले। योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि रामायण में आती पूरी कथा। जो खड़े रह गए पड़ोस